आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ये डर लग रहा था कि कहीं इजराइल ईरान पे हमला ना कर दे। देखिए, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। अभी इजराइल ने कोई कमेंट नहीं किया, ईरान की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बट यहाँ पे एक अमेरिकन ऑफिशियल ने इसको वेरीफाई किया है और ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने इसको वेरीफाई किया है, ठीक है, कि इजराइल ने इनका शहर इस्फहान, वहाँ पे हमला हुआ है इजराइल द्वारा। अब देखिए, इसका डर है ये एस्केलेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। ये हर किसी ने बोला है कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पे, ईरान ने खुद ने बोला है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब हालांकि बहुत बड़ा हमला नहीं है, लेकिन फिर भी हमला है, क्योंकि इस्फहान ईरान का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस, बहुत बड़ा एयर बेस ईरान का वहां पे है। ईरान के फाइटर्स इजराइल से ज़्यादा है, बट बहुत ही ओल्ड हैं, वो बहुत ही F-35 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है कि 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पे बहुत सारी मिसाइलें मारी थी। रिपोर्ट के हिसाब से 170 ड्रोन मारे थे, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल, 320 मिसाइलें मारी थी। 99% ये हमला जो है वो रोक लिया गया था, ठीक है। अब इसके रिटेलिएशन में इजराइल जब आया, बोला, हर किसी ने समझाया कि बेटा हमला मत करना। अमेरिका ने भी बोला देखो हो गया, तुमने उनकी कॉन्सुलेट उड़ाई, 1 अप्रैल को कॉन्सुलेट उड़ा दी थी, ठीक है ना, तुमने उनकी कॉन्सुलेट उड़ाई। और अब इजराइल ने जो है, मतलब देखो हो गया, मतलब इजराइल ने, तुमने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हालांकि ईरान को नुकसान तो ईरान को ही हुआ, क्योंकि उनके 13 लोग मारे गए, जिसमें 7 जनरल थे और 2 तो कुछ फोर्स के थे, सीधा सुप्रीम लीडर से कांटेक्ट करते थे। तो ईरान ने बोला बदला तो लेंगे। बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया, बट कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। आयरन डोम हो गया, सी डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, एरो हो गया, तो बहुत मुश्किल है उसको भेदना, लगभग नामुमकिन है। तो अब ये खतरा तो मंडरा ही रहा था। अब इजराइल ने भी, जब वॉर कैबिनेट बैठी, तो बेनी गैंट्स और यूआर गैलोन इन सब ने बोला कि हमला कर देते अभी इसी वक्त, रियल टाइम जवाब देते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने मना कर दिया, क्योंकि देखिए मैन पावर की तो कमी है ही है, बट खैर हथियारों की कोई कमी नहीं है। और फिर इसको कोई नहीं चाहेगा कि वॉर एस्केलेट हो, है ना। मैंने एक लेक्चर लिया था, क्या ये वॉर फिक्स्ड तो नहीं है, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से चीजें हो रही हैं समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब इजराइल बहुत ज्यादा मूड में नहीं हमला करने के, लेकिन कई बार ये चौंकाने के लिए भी होता है। दुश्मन को ये बताओ हम हमला तो करने वाले, लेकिन हम, मतलब दुश्मन एकदम आश्वस्त हो जाए कि चलो कभी हमला तो करेंगे नहीं, और एकदम से सरप्राइज अटैक कर दो। अब अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने मिसाइल फायर की है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स, CBS न्यूज़, ये हर जगह न्यूज़ इस समय चल रही है। लेटेस्ट ज़्यादा इसमें खबर नहीं है, बट अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कुछ ने बोला है कि बिल्कुल इजराइल ने हमला किया है। तेहरान, जो इनका खोमेनी एयरपोर्ट है, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, हमला हुआ है। लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब जो दुबई की एयरलाइंस हैं, वेस्टर्न ईरान में डाइवर्ट कर दिया। वो वेस्टर्न ईरान में गया नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल हमला करने वाला था। अब भाई आपको पता ही है कि UAE, सऊदी, अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं। इजराइल को ये पर्दे के सामने तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है इनको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी हो, और इसीलिए वहां पे ये ना गए हों। वहां के लोकल्स ने भी बोला है कि बहुत लाउड एक्सप्लोजन हमको सुनने को मिला। ज्यादा इसके बारे में दोस्तों जानकारी नहीं है, किससे हमला हुआ है, कहां पे हमला हुआ है, कोई कैजुअलिटी हुई है कि नहीं हुई है। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या, 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर खबर आ रही तो हमला हुआ ही होगा, 110% कुछ ना कुछ हुआ है, इजराइल ने पलटवार किया है, ठीक है। तो अब ईरान कैसे इसको देखेगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। पहली बात, ईरान की कितनी कैजुअलिटी हुई है। अगर ईरान की अच्छी खासी नुकसान हुआ है, और अगर ये पूरी दुनिया को पता चलेगा, ईरान को पता चलेगा, ईरान को तो पता ही है, तो शायद ईरान रिटेलिएट करे। ईरान ने पहले ही बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर तुमने हमला हम पे किया तो तुम्हारी वो हालत करेंगे ना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, बट ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, कह ही नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है कि ईरान के पास छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल में रख के वो मार सकता है इजराइल को। तो प्रॉब्लम इजराइल के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो फिर डिजास्टर्स इजराइल के लिए क्या, हर किसी के लिए न्यूक्लियर अगर कुछ हमला होता है तो फिर डिजास्टर साबित होगा। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और अगर अब ईरान हमला करता है इजराइल पर, तो आप ये समझिए कि तो ये फुल ब्लोन वॉर है, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से तो बोला है कि अब देखो हम हमला करने नहीं वाले, ठीक है। अब अगर तुम हमला कर, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तो अब गाड़ी की स्टीयरिंग जो है वो तुम्हारे हाथ में है। तो इजराइल ने फिर वही है कि अब कहा तो जा रहा है कि भैया हमला कर दिया है, यहाँ पे एक्सप्लोजन
सुनने को मिले हैं, जो इनका शहर है इस्फहान, हो सकता है और भी अगल बगल बम मारे हो। अब ईरान के पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं इजराइल की तरह कि वो इंटरसेप्ट कर ले। यहां पे अगर कैजुअलिटी होगी तो भयानक होगी। तो बात इतनी सी है। तो फिलहाल अभी ये डेवलपिंग न्यूज है, इससे रिलेटेड जो भी खबर हमको मिलेगी तुरंत हम आपके समक्ष लेके आएंगे। कल मैंने एक लेक्चर लिया था दोस्तों, शिया वर्सेस सुन्नी। देखिए मैंने 3-4 किताबें पढ़ी हैं इस्लाम को लेके, ठीक है, उनके इतिहास को लेके, और मैंने कई बार इसको कवर भी किया है। लेकिन कल मुझसे एक गलती हो गई थी। मैं जब शिया सुन्नी के बारे में बता रहा था तो मुझसे इस्लामिक रेजिस्टेंस की वजह से, एक्चुअली मैंने कल एक बहुत बड़ा 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था अपने कोर्स में आईसिस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। तो मुझे इस्लामिक रेजिस्टेंस बोलना था और मेरी गलती से मुझसे इस्लामिक स्टेट निकल गया। तो मुझे भी पता है ईरान इस्लामिक स्टेट को नहीं सपोर्ट करता है, और वो जवान पे था। इतने लेक्चर्स में कम से कम दिन में 12-13 लेक्चर्स करता हूं, तो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। हालांकि उस वीडियो को मैंने फिर हटा दिया वहां से, तो इसके लिए मैं थोड़ा माफी मांगना चाहूंगा कि ये मुझसे गलती हुई है। ओके, तो वो खैर करेक्ट करके मैं उसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा। बस वही एक पॉइंट था। और बाद में मैंने भी जब देखा ना, क्योंकि मैसेज आए, मैंने भी कहा अरे यार ये कि इस्लामिक रेजिस्टेंस बोलना तो इस्लामिक स्टेट कहाँ से बोल दिया भाई। इस्लामिक स्टेट को ईरान सपोर्ट ही नहीं कर सकता, वो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान शिया है। दूसरा हमारा आई एम सॉरी, हमारा जो क्राइम अफेयर्स चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। परसों मैंने सलमान खान के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मजा आ जाएगी आपको। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।